In the name of Allah, the Professor of Botany, Government Degree College, Dras, and I, along with my colleague, Professor Parveen Fatima, challenges. On behalf of National Academy of Science India, Jammu Chapter, and Government Degree College, Dras, I welcome you all in this event and thank you all for joining us. To welcome our chief guest and guest of honor. To do the honor, first Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil Federation, Qatar. Thank you so much, sir. Now I request Govind sir to welcome Shri Kachu Muhammad Firoz, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development, Shri Khan Bala Sahab, District Magistrate, Chief Executive Officer. I'd like to inform you people that the National Academy of Sciences thinks that the science should reach the and whatever the scientists are doing, it should impact the livelihood of the people at different levels. So the 22 chapters all over India are taking care of this particular mandate. And I belong to the Jammu chapter. I am taking care of the Jammu chapter, which covers Ladakh as well as Kashmir area. And we have been conducting some such programs earlier also. Earlier a major program on scheduled tribes were conducted in the Chiktan sector, and we were there for about 7 days. This time I requested Amjad, okay, let us do something for this particular region, and we submitted a project on bioresources for livelihood. Bioresources for livelihood, which has been now broad-based and he has made it as sustainable livelihood. Okay. Ensuring that economic growth is inclusive, equitable and environmentally sustainable. Without much ado, I am pleased to request our guest of honor, Shri Khan Bala Sahab Suse, Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, LAHDC Kargil, to share his views on the administrative efforts towards sustainable livelihoods. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन मैं मानता हूँ कि ये हो रहा है, जैसे सर ने बताया कि मुस्को वैली से आपने स्टार्ट किया। बायो रिसोर्सेज में मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारा एक प्लस पॉइंट है, आप सबको पता है। उसमें काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। मैं लास्ट वीक नाबार्ड का एक रिपोर्ट हमारे कारगिल स्पेसिफिक बना है, मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, उसको भी आप ज़रूर उसको गो थ्रू करें। उसमें भी उन्होंने ये कि क्या क्या हमारे पोटेंशियल है कारगिल के और किस किस सेक्टर में हमें काम करना है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रीन हाउस जो 2 साल पहले हमारा स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, वो अभी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। और लास्ट वीक एक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए एक रिव्यू मीटिंग भी था, उसमें भी इसका मेंशन किया गया। जब मैं उसमें बता रहा था, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि उसका क्या है ग्रीन हाउस का, आप क्या मानते हैं उसका सक्सेस जो कारगिल में क्या है। पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे हमसाया में जो डिस्ट्रिक्ट ले हैं वहाँ पे अभी काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं। ये में जो रेजिडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि टूरिज़्म तो हो रहा है और बहुत अच्छे पैमाने पे हो रही है और कई साल से हो रहा है, लेकिन इन सारे इनिशिएटिव्स को लेते समय बहुत सारी चीज़ें हमने नज़र में रखी नहीं कि सिर्फ एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मार्केट और उसके अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स को लेके चलना चाहिए, केयर लेके चलना चाहिए था, वो हम नज़रअंदाज करते आएंगे। लेकिन अब हम इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे करके। कारगिल के अंदर में अभी वो पोटेंशियल है कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन विद केयर कि वो स्टेप्स हम ना लें जिससे हमारा एनवायरमेंट डैमेज होगा। तो हमारे पॉलिसी के अंदर में है कि हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिया है, ये बहुत ही अच्छा एक लाइवलीहुड रिसोर्स बन सकता है आगे आने वाले दिनों में। लाइवलीहुड और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम क्या कर पाए, उसमें चाहे इंडिविजुअली, चाहे आपके कॉलेज के लेवल पे हो, चाहे आपके NGOs हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, हम आप लोगों से सजेशन मांगेंगे। उस सजेशन में हम आपको तकरीबन 2 महीने या 45 डेज का समय दे रहे हैं। उसमें फिर हम देखेंगे उसमें से जो बेस्ट पेपर होंगे, चाहे इंडिविजुअल से आ जाए, चाहे आपको हमारे NGO से आ जाए, चाहे कॉलेज के, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव किसी सेक्टर से आ जाए, किसी डिपार्टमेंट से भी, जो बेस्ट पेपर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप में से एक्सपर्ट हम रखेंगे
कि हमारे करगिल की ग्रोथ के लिए आने वाले, चाहे हम रहे ना रहे, हमारे एक दिशा में मिलेगा कि हम करगिल को कैसे आगे ले जाएंगे। इंसान अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे डीसी साहब से जब डिस्कस की थी, डीसी साहब से मैंने यही डिस्कशन की थी कि सर कुछ हो नहीं पा रहा है, मसला ये है कितने लोगों को देंगे। मान लो एक काउंसलर या सीसी साहब के पास इतने सारे लोग दिन में आते हैं, उनको क्या कहां से देंगे? इतना बड़ा खजाना तो है नहीं कि कहीं से भी उठा के दें। और कब तक देंगे? जब तक हम लोगों को फिश खिलाते रहेंगे तब तक अपने पैरों पे खड़ा तो नहीं होंगे। सो वी नीड टू टीच देम हाउ टू कैच फिश। वो कैसे कर सकते हैं? बिजनेस के थ्रू ही, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप भी हो नहीं रहा, अभी बडिंग स्टेज में है, माशाल्लाह से अक्सर चीजों में हो रहा है। कारगिल में कुछ चीजें, जैसे कुछ जगहों में बिस्किट बनते हैं या मरखूर बनते हैं, पश्चिम साइड में काफी अच्छा बनता है। सेम वे डायरी प्रोडक्ट्स, अब कुछ मार्केट में अपने दही आ रहे हैं, काफी चीजें आ रही हैं, वो वेलकमिंग स्टेप्स हैं। तो इसी तरह से हॉर्टिकल्चर में भी अगर हमारे एप्पल को, एप्रिकॉट को खाली उनके प्रोडक्ट्स तक ही ना महदूद रख के वहां से आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाके, एप्रिकॉट से क्या नहीं बन सकता है। एक चीज मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखा, किसी एक इंडस्ट्री ने, हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर ने बनाया था, एप्रिकॉट के केचप बनाए, एप्रिकॉट के सॉस बनाए। आज इस सॉस की जगह, इस केचप की जगह अगर हम एप्रिकॉट की यूज कर रहे होते, कुछ होटल्स में यूज हो रहे हैं हमारे, मींस ये वेलकमिंग स्टेप्स यूज हो रहे हैं। अगर इस पकोड़े की जगह लोकल कोई फूड आ सकता था, अनफॉर्चुनेटली हम इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते। अगर हम छोटा सा पपा या खुला धीरे धीरे हल्का सा इंट्रोड्यूस करते तो ये चीजें हो सकता है, हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। Every state has a seed funding for entrepreneurs and agripreneurs. Entrepreneurs तो छोड़ो सर, agripreneurs का अगर एक seed funding दे ना कि हम आपको करीब से X amount देते हैं, आप अपना इससे अपना start, but that also means that you also hold us accountable for it. कि आप अगर आपने हमें इससे seed funding के लिए आपने किसी entrepreneur को, से agripreneur को 5 लाख रुपए दिया, तो 5 लाख में से आपका एक पैसे का हिसाब उस entrepreneur को आपको देना पड़ेगा। Like उस entrepreneur को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि कैसे यूज किया है, because seed funding is important sir, I've realized, क्योंकि जब तक शुरू करने का पैसा ना हो, एक बार शुरू कर लो तो रास्ता ढूंढ लेते हैं सर लोग, शुरू करने का प्रॉब्लम है यहाँ पे। And also I've realized कि if you give the women, जैसे पिछले साल, जैसे मैं टीज भी करती हूँ, कैमोमाइल करती हूँ, पिछले साल जितनी औरतें हैं वो लोग महीने का करीब 30,000 बनाते हैं सिर्फ फ्लावर्स बेच के। इस साल सर एक इंसान 70,000 महीने में कमा रहा है। अगर इंसेंटिव दो ना फार्मर्स को, करेंगे, पर फार्मर्स को भी सर पैसा आना चाहिए तभी फार्मिंग करेंगे ना, और यंगर जनरेशन भी तभी फार्मिंग में घुसेगा जब उनको पैसा दिखेगा थोड़ा बहुत। जब अगर पैसा ही नहीं बना रहे तो फार्मिंग क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे सब फार्मिंग प्लेन से ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे फार्मिंग करने में, और फार्मिंग में मेहनत लगती है। तो अगर जिस चीज में आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़े बहुत पैसे भी तो आपको बनाने चाहिए ना। पर आज रियलाइज अगर आप इंसेंटिव और प्राइस पॉइंट सही रख दो तो फार्मर्स आर मोर लाइक सी देयर सो मेनी पीपल, जो अभी मेरे पास पिछले साल करीब 200 कुछ औरतें थी, इस साल 320 है, तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, प्रोवाइडेड यू गिव देम द राइट इंसेंटिव। ग्रोथ कर रहे हो वो आगे जाके सस्टेनेबल है कि नहीं? आप प्रोडक्ट का क्या करोगे? आप इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वो प्रोडक्ट ही सस्टेनेबल नहीं होगा, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट वो नहीं होगा तो फिर आप कैसे करोगे? दैट you need to think as a absolutely. Yeah. See, when I say that as an entrepreneur, right, the first thing that I think we Ladakhis live to making about like say 70 rupees or something, or also it's all interrelated. If you keep एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन को एटलीस्ट कुछ हद तक कम कर रहे हैं, अगर स्टॉप नहीं कर सकते, उसके लिए एक अल्टरनेटिव है। हमारे पास दुनिया भर का बैरन लैंड है, वहाँ पे आप रोड के एवेन्यूज खोलिए, हाउसिंग को वहाँ पे प्लानिंग कर दीजिए। ये एक है। नॉन फार्म सेक्टर में आप बोल रहे हैं ग्रीन हाउस दे दिया, सारा कुछ दे दिया, नो डाउट प्रोडक्शन हो रहा है। अब डू वी आर प्रोवाइडिंग अ डिग्निफाइड प्लेस फॉर दोज पीपल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स? मेरा नाम रविंद्रनाथ गोहिल है। सर आज कारगिल में जो ये प्रोग्राम रखा सर सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे, तो इस प्रोग्राम को रखने का मेन मकसद क्या था सर? ऐसा है कि ये प्रोग्राम नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से रखा गया है कि जो साइंस में हम लोग कुछ कर रहे हैं, जहाँ हमें पता चलता है, उसको सोसाइटी तक ले जाया जाए और उससे सोसाइटी की बढ़ोतरी की जाए, उनका कुछ फ़ायदा हो।
उनकी भी बातें सुनी जाएं और साइंस से उनको अवगत कराया जाए कि साहब क्या क्या हो सकता है। तो उसी में हमने सोचा कि साहब एक प्रोग्राम लोकल चैप्टर है, एक जम्मू लोकल चैप्टर है, उसके थ्रू एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे, बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। बायो रिसोर्सेज तो ये है कि जो भी कुछ हमारे पास है, जो बायोलॉजिकल है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, वो बायो रिसोर्सेज में आता है। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं और कैसे हमारे लाइवलीहुड में वो हमारे लिए कुछ फ़ायदा दे सकता है, ताकि हमारी जो लोग हैं उनका आज का भी अच्छा चले, आगे के भी अच्छे चले, उनका जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अच्छी तरह से उन चीज़ों पर अपना काम कर सके। सर ये प्रोग्राम जो 3 दिन का था, तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिला सर? ऐसा है कि साहब 3 दिन का प्रोग्राम इसलिए रखा था, ये एक्चुअली अमजद साहब ने ही सजेस्ट किया था कि हम सबसे पहले अपना विलेज लेवल पे जाएंगे, फिर ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। ये सच बताता हूँ, विलेज लेवल पे खासकर मुश्को में हमने किया था, मुश्को विलेज में, वहाँ पर तो इतनी अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ। और इस प्रोग्राम में आपने भी देखा होगा कि हमने किसी को रोका नहीं है बोलने से, हमने हर एक को एनकरेज किया कि आप अपना बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं या आप कैसे इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। तो वहाँ से जो हमें फीडबैक मिला मुश्को विलेज से, वो हमने कल द्रास में डिस्कस किया था और उसी फीडबैक को लेके हमने सोचा कि अब हायर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कारगिल में हम आज कर रहे हैं। तो हमें आज भी बड़ी अच्छी सजेशंस मिल रही हैं, सब लोग आए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग तरह से लोग आए हुए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, CEC साहब भी आए थे, बहुत अच्छा लगा उनसे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। और अभी भी डिस्कशन हमारा जो चल रहा है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि भाई हमारे पास क्या है और क्या हो सकता है और इन चीज़ों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि इससे हमें और फ़ायदा मिले और हमारी लाइवलीहुड में हमें अच्छा लगने लगे। अमजद सर, सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे जो ये प्रोग्राम GDC द्रास के कोलैबोरेशन में चला, तो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का क्या मेन मकसद था सर? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो कि पोस्ट यूटी हमारा लद्दाख जो है बहुत ही एक डेवलपमेंटल पेस हमने अचीव किया और हमारे हर सेक्टर में, हर फील्ड में बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर हमें लगा कि क्या ये डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल हो रहा है या फिर इस डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक सस्टेनेबल टच जो है वो उसमें आने की ज़रूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज़ किया, जो हमारे नासी जम्मू चैप्टर ने एक्सेप्ट किया। हमारे वर्दी गोहिल सर जो हमारे मेंटर भी हैं वो यहाँ आए, खुद भी उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और वो खुद भी पार्टिसिपेट करते हुए पिछले 3 दिन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें मेन मकसद हमारा ये था कि हमारे जो लोग हैं, जो एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं इन डेवलपमेंट्स के, वो क्या सोचते हैं कि ये डेवलपमेंट किस तरह के का होना चाहिए और वो क्या सोचते हैं कि किस टाइप का उनका एक लिवलीहुड होना चाहिए, कैसा एक ज़िंदगी वो बसर करना चाहते हैं, वो क्या आगे के जनरेशन के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट से ही हमारा ओवरऑल एक ये जो प्रोग्राम है, तो हम यही समझते हैं कि इंशाल्लाह इन प्रोग्राम से जो भी एक आउटकम आता है कि सस्टेनेबल लिवलीहुड पे जो भी सजेशंस रिकमेंडेशंस आ रहे हैं उनको हम आगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग हमारे काउंसिल्स तक पहुंचाए, ताकि हमारा जो भी पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंट हो, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम हो आने वाले दिनों में, उनमें एक सस्टेनेबल टच जो है वो ज़रूर रहे। सर इस 3 दिन के प्रोग्राम में क्या कुछ आउटकम निकला सर? जैसा कि एग्रीकल्चर फील्ड में मेडिसिनल प्लांट्स के रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए जिनको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जो लोग हम जैसे आप मान लीजिएगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग तबके लोग हैं वो लोग इस डेवलपमेंटल पेस से इतने खुश नज़र नहीं आए। वो लोग चाहते थे कि हमारा जो लिवलीहुड है वो हम
बाहर के तरफ ना देखते हुए अपने ही अंदर में ढूंढे, अपने ही इलाके से ढूंढे। हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं लोकल, जैसे दूध हुआ, हम अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि आज हर घर में अमूल दूध चलता है, ना कि हमारे एक ज़माने में हमारे घरों में बहुत सारे गायें होते थे। तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसको हमारे डिपार्टमेंट्स, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की। तो इंशाल्लाह उन डायरेक्शंस में भी हम जो कुछ सजेशंस निकल के आ रहे हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अगर जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमें बहुत एक अच्छा एक फ्रूटफुल कंक्लूजन इंशाल्लाह मिल सकता है और उसको हम एक प्रपोजल के फॉर्म में फ्लोट करेंगे।